वेलकम टू रीड टू मी। पिछले क्लास में मैंने एसिड बेस साल्ट में कुछ बेस के बारे में देखा था, जिसे आज मैं फिर कंटिन्यू करती हूँ। एसिड बेस एंड साल्ट में कुछ बेस के बारे में मैंने देखा था, जिसमें मैंने क्या क्या देखा था उसे देखती हूँ। तो मैंने देखा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का हॉल्ट वाइज, ठीक है। दूसरा मैंने क्या देखा था, फ्लावर ऑफ जिंक ऑक्साइड, जिसे जिंकसाइड और भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फोर्थ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट, जिसका यूज सॉप बनाने में यूज़ किया जाता है। मैंने इम्पोर्टेंट इसके बारे में पॉइंट मैंने बताया था। आगे इसके आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो 5th नंबर पे मैं देखती हूँ। 5th नंबर पर मैं देखूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये एक बेस है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसे लाइम भी कहते हैं। लाइम जो है, इसे हिंदी में कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो सीमेंट बनाने में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, सीमेंट बनाने में। तो ध्यान रखेंगे लाइम के बारे में। और एक है आपका, इसके बाद देखेंगे 6 नंबर पर लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, लाइम वाटर, लाइम वाटर, ठीक है। चूना पानी, चूना पानी, चूना पानी, ठीक है। दूसरा है आपका, इसका नेम अदर्स स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं, स्लैक्ड लाइम, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना। कहा जाता है कि कौन सा चूना ईटेबल है, जो जनरली पान वगैरह में यूज किया जाता है, तो वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही आपका बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो ये ईटेबल चूना है, ये ईटेबल चूना नहीं है, ये ईटेबल चूना है, ठीक है। खाने योग, ईटेबल मतलब खाने योग, खाने योग आपके चूना है ये स्लैक्ड लाइम, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज वाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है, पेंट के लिए, वाइट वॉशिंग के लिए, पेंट के लिए, ठीक है। ये दोनों के बारे में ध्यान रखेंगे। एक और इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइम वाटर से, कि लाइम वाटर से कौन सा गैस पास करने पर, लाइम वाटर से कौन सा गैस पास करने पर इसका कलर चेंज होकर दूधिया हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये स्लैक्ड लाइम में लाइम वाटर करते हैं। इससे जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 पास करते हैं, तो ये दोनों रिएक्शन कर क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो व्हाइट प्रिसिपिटेट के रूप में, व्हाइट प्रिसिपिटेट के रूप में कंटेनर के बॉटम में, कंटेनर के बॉटम में, नीचे में, पेंदी में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, ठीक है। और ये कलर चेंज होकर किस तरह का हो जाता है, व्हाइट कलर में। तो ध्यान रखेंगे वो कौन सा गैस है जिसके कारण लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाता है, दूधिया, ठीक है, मिल्क की तरह दूधिया हो जाता है। तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो अगला आप देख लें, बेस सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा नाम इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो इससे रिलेटेड आपका पूछेगा, जो खाने का जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा में का फॉर्मूला बताएं, ठीक है। कौन सा सोडा यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, खाने का सोडा, खाने का सोडा का फॉर्मूला पूछ सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कौन सा यूज किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। इसका और यूज कहाँ है, तो यूज पूछता है कि यूज कहाँ है, तो यूज जनरली केक बनाने में, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, किसका और मिश्रण यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को टार्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है, और CO2 गैस रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, ये वाटर वापस बाहर निकलना चाहता है, जिससे छिद्रयुक्त
आपका वो बाहर निकलने जाता है, जैसे स्पंजी होता है, और CO2 जो है वो उस केक को फुलाता है, और साइज भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो केक को फ्लफी करने के लिए, केक का साइज बड़ा करने के लिए जो यूज़ किया जाता है सोडा, वो खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है, याद रखेंगे। और अगला यूज बोलता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा बेस यूज किया जाता है, तो ये भी पिछले क्लास में मैंने बताया है। तो कौन सा यूज किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। उसका भी रिएक्शन ध्यान रखेंगे, पिछले क्लास में मैंने बताया था NaSCO3 का रिएक्शन, ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। तो आगे अब इसके बाद देखते हैं कुछ थ्योरी। तो आपको आगे थ्योरी जो देखना है एसिड बेस में, तो 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट आपकी आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी ये क्या कहता है, एसिड के बारे में और बेस के बारे में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनका कंसेप्ट क्या है, एसिड के बारे में और बेस के बारे में। इन्होंने कहा है आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार कि एसिड वो कंपाउंड है, एसिड वो कंपाउंड है जो वाटर में क्या दे, H+ आयन दे, H+ आयन दे, या हाइड्रोनियम आयन दे, हाइड्रोनियम आयन दे। अब कहेंगे हाइड्रोनियम आयन क्या है, हाइड्रोनियम आयन H3O+ को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और हाइड्रोनियम आयन जब जो हम जानते हैं कि एसिड, जैसे एसिड HCl, इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, पहले ही पढ़ चुके हैं, तो H+ आयन देता है, ठीक है, H+ आयन। और ये चूंकि वाटर में डाले हैं, तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड का दूसरा डिफिनेशन ये भी हो सकता है कि या तो वाटर में H+ आयन दे या हाइड्रोनियम आयन दे। तो ये आपके हाइड्रोनियम आयन है। कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हाइड्रोनियम आयन क्या है, H+ और H2O दोनों कंबाइन किया तो क्या बनाया, हाइड्रोनियम आयन, H+ और H2O। तो एसिड आर्हेनियस के अनुसार क्या थे, एसिड क्या थे, तो एसिड वो कंपाउंड है जिसको पानी में डालने पर क्या होता है, H+ आयन दे या हाइड्रोनियम आयन दे, तो वो कहलाता है एसिड, ठीक है। और बेस क्या है, तो इन्होंने कहा बेस वो कंपाउंड है जो वाटर के साथ, पानी में डाले तो वो क्या दे, हाइड्रोक्साइड आयन, जिसे मैंने पढ़ चुके हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि किसका थ्योरी है, कौन का है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अभी दिए HCl, तो इसको वाटर में डाले तो H+ आयन देता है, ये हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। और उसी हिसाब से आपको बेस देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको वाटर में डालते हैं तो क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये इसको फॉलो कर रहा है, ये आर्हेनियस थ्योरी ने कहा था, ठीक है। अगला थ्योरी देखिए, तो सेकंड मैं देखूं ब्रॉन्स्टेड एंड लोरे थ्योरम, इसके हिंदी में भी वही कहते हैं, आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है। और दूसरा है ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी, इसको भी हिंदी में भी वही कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी। इन्होंने क्या कहा है, एसिड और बेस के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने कहा है एसिड वो कंपाउंड है जो वाटर में क्या दे, प्रोटोन रिलीज करे, ठीक है, प्रोटोन रिलीज करे, ठीक है। और बेस वो कंपाउंड है जो एसिड के द्वारा जो रिलीज किया गया है प्रोटोन, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। रिलीज जो एसिड के द्वारा प्रोटोन रिलीज किया गया है, तो रिलीज किए गए प्रोटोन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, रिलीज किए गए एसिड के द्वारा रिलीज किए गए प्रोटोन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, क्या करे, एक्सेप्ट करे, तो वो क्या कहलाएगा, बेस, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी क्या बोलता है कि एसिड वो कंपाउंड है जो वाटर के साथ क्या दे, प्रोटोन रिलीज करे, वाटर में क्या दे, प्रोटोन रिलीज करे, प्रोटोन दे। और बेस वो कंपाउंड है जो एसिड के द्वारा प्रोटोन रिलीज किया गया है उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रोटोन एक नया वर्ड्स आया, आप जानते होंगे, तो अगर नहीं भी जानते तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। इतना सिर्फ जानिए कि आपके जो जितने भी एटम होते हैं, तो एटम में आपके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो P+ इसलिए लिखे क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इसमें जो होते हैं न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर जो सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन आपके मूव करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस प्रोटॉन जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ध्यान रखेंगे, पढ़ेंगे। तो एसिड ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी में क्या कहा कि एसिड वो कंपाउंड है जो वाटर में क्या करे, प्रोटोन रिलीज करे। और बेस वो कंपाउंड है जो एसिड के द्वारा रिलीज किया गया प्रोटोन है उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। आगे मैं देखती हूँ,
थर्ड थ्योरी देखेंगे लेविस थ्योरी, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है लेविस थ्योरी। लेविस थ्योरी इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है लेविस एसिड क्या है, लेविस बेस क्या है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेविस थ्योरी क्या है, इसमें इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया एसिड के बारे में और बेस के बारे में, ठीक है। तो कहते हैं कि इन्होंने क्या कहा एसिड के बारे में कि एसिड वो कंपाउंड है जो एक्स्ट्रा पड़े हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एलिमेंट्स में, यानी कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करता है तो एक्स्ट्रा पड़े इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, या आप इसे कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या कहलाएगा लेविस एसिड, ठीक है। एसिड वो कंपाउंड है जो क्या करे, एक्स्ट्रा पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे। और बेस के बारे में क्या कहा है इन्होंने कि बेस वो कंपाउंड है जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो किसी और को डोनेट करे, एक्स्ट्रा, जिसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, वो डोनेट करे, क्या करे, डोनेट करे। जैसे आप कहेंगे कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे दो तरह का इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक है शेयरिंग में पार्टिसिपेशन करता है, मतलब बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट करता है, जैसे एक्स और वाई है कोई एलिमेंट्स, ठीक है, एक्स और वाई है। तो इसमें मान लीजिए यहाँ पर ये खाली पड़ा हुआ है और ये बॉन्डिंग है, तो ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है, बॉन्ड पेयर है। लेकिन ये जो खाली पड़ा इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, लोन पेयर, दो का जोड़ा होना चाहिए, जोड़ा के रूप में होना चाहिए, ये आपका लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको क्या कहते हैं, जो बॉन्ड बनाया है इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी में दे दिया और पूछा कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए और बॉन्ड पेयर कितना है ये बताइए, ठीक है। तो अब जैसे एज फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे ए है, ठीक है, और बी है, ठीक है, इसके पास मान लीजिए ये लोन पेयर है, ठीक है। तो ये लोन पेयर अगर ये इसको दे रहा है तो इसमें से पूछेगा कि कौन इसमें लेविस एसिड है और कौन इसमें लेविस बेस है। तो आप बताइए, आप सोचिए इस पर कि लेविस एसिड कौन होगा और लेविस बेस कौन होगा। तो आप यहाँ देखिए एसिड क्या है, जो एक्स्ट्रा पड़े हुए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ले कौन रहा है, ए ले रहा है, इसलिए क्या है ये लेविस एसिड, ठीक है। और ये बी है जो एक्स्ट्रा जो इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पड़ा हुआ था इसको डोनेट किया है, इसलिए ये क्या है लेविस बेस, ठीक है। ये आपका थ्योरी है। इसके बाद टाइप्स देखते हैं कि कौन कौन सा एसिड का टाइप होता है। तो टाइप्स ऑफ एसिड देखते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो पहला क्या है, ऑक्सी एसिड क्या होता है, तो वैसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, ठीक है, वैसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो। जैसे एज फॉर एग्जांपल क्या होते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H3BO3 बोरिक एसिड, ठीक है, H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये सब आपके देख रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, इसलिए ऑक्सी एसिड है। इसमें भी देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, सब में है, इसलिए क्या है ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड क्या है, वैसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, तो वो कहलाता है ऑक्सी एसिड। दूसरा है हाइड्रो एसिड क्या है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीजन क्या हो, एब्सेंट हो, ऑक्सीजन नहीं हो, लेकिन हाइड्रोजन हो, पर हाइड्रोजन किसी हैलोजन एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हो, हैलोजन एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हो। अब कहेंगे हैलोजन एलिमेंट्स क्या है, तो हैलोजन एलिमेंट्स क्या है, तो ग्रुप 17 के सारे जितने एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 17 के जितने एलिमेंट्स हैं वो हैलोजन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब ग्रुप 17 क्या है, पीरियोडिक टेबल जब बताएंगे तो आपका इधर पीरियड होते हैं, पीरियड जो होते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन को, और वर्टिकल कॉलम इधर ग्रुप 17 होते हैं। इसमें के जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें आते हैं कौन कौन, हैलोजन एलिमेंट्स में फ्लोरीन आते हैं, क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन आते हैं, आयोडीन और एस्टेटाइन 80,
ठीक है, एस्टेटाइन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये हेलोजन एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि हाइड्रो एसिड क्या है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा और हाइड्रोजन होंगे, पर वो किससे जुड़े हुए होंगे, हेलोजन एलिमेंट्स के साथ, मतलब फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें, क्या, HCl, HBr, etc। ठीक है, etc। ध्यान रखेंगे। हाइड्रो एसिड एक तरह का और एसिड है, इसको देख लें, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, मिनरल एसिड में क्या है कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं हो, कार्बन प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन वो किसी मिनरल से ऑब्टेन हो। ठीक है, किसी मिनरल से बनते हो, जिसमें आते हैं आपके जो कौन कौन आते हैं आपके, तो H2SO4, ठीक है, HNO3, H3PO3, etc। ठीक है, H3PO3, etc। आपके हाइड्रोजन वाले भी आ सकते हैं इसमें, HCl, HI, etc। ठीक है, तो ये आप रखेंगे, इसमें क्या है, कार्बन नहीं है और ये मिनरल से ऑब्टेन किया जाता है, तो मिनरल एसिड कहलाता है। तो अब हम देखते हैं साल्ट, साल्ट, लवण, लवण। ठीक है, तो साल्ट किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, जब एसिड को बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं, उदासीनीकरण रिएक्शन कराते हैं, तो कौन सा चीज बनता है, साल्ट बनते हैं और वाटर, साल्ट एंड वाटर बनते हैं। ठीक है, साल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, एसिड और बेस का जब न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनते हैं। जैसे HCl जो एसिड है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन करके आपका बनाएगा NaCl। ठीक है, और H और OH मिलकर के क्या बना देगा, H2O। तो ये जो बना साल्ट है, और इसी साल्ट को हम लोग खाने के टेबल पे यूज करते हैं, टेबल साल्ट इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका pH वैल्यू कितना होता है, 7। ध्यान रखिए, यहाँ पे भी एक केयर करने वाली बात है कि स्ट्रॉन्ग और वीक का भी एक ध्यान रखना है कि हर जगह साल्ट का pH वैल्यू 7 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी देखना पड़ता है कि स्ट्रॉन्ग का कॉम्बिनेशन है कि स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉम्बिनेशन। यहाँ देखिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसलिए न्यूट्रल पूरी तरह से न्यूट्रल हो रहा है, पूरी तरह से ये H+ आयन दे रहा है, क्योंकि पूरी तरह से ये वाटर में डिजोल्व हो रहा है और H+ आयन दे रहा है, ये पूरी तरह से वाटर में डिजोल्व हो रहा है, OH- आयन आ रहा है, तो जितना H+ उतना OH-, ये न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, जिसके कारण ये साल्ट जो हो रहा है पूरी तरह से pH वैल्यू 7 हो जा रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। जितना H+ आयन का कंसेंट्रेशन था उतना OH- आयन का कंसेंट्रेशन हो गया। लेकिन एक होता है वीक एसिड लिए और स्ट्रॉन्ग बेस लिए, तो क्या होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड लिए और वीक बेस लिए, तब क्या होगा। ठीक है, तो आप खुद से सोचिए कि जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका इफेक्ट आएगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस का pH वैल्यू कितना होता है, बेस का pH वैल्यू 7 से ज्यादा, तो यहाँ जो इसका रिएक्शन होगा pH इसका 7 से ज्यादा होगा, pH ग्रेटर देन 7 होगा। लेकिन यहाँ देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिड का इफेक्ट ज्यादा होगा, ये वीक है तो ये आपका जो होगा pH एसिड का वैल्यू ज्यादा होगा, H+ आयन का ज्यादा होगा, तो हम जानते हैं कि एसिड का pH वैल्यू लेस देन 7 होता है, तो यहाँ pH जो वैल्यू साल्ट का आएगा वो लेस देन 7 आएगा, लेस देन 7 से कम। जैसे इसका एग्जांपल देखा जाए, हाँ एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मैंने बता दिया है कि वैसा एसिड जिसको वाटर में डिजोल्व करने के बाद पूरी तरह से H+ आयन दे, मतलब पूरी तरह से टूट जाए और टूट करके H+ आयन दे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। और वैसा बेस जिसको वाटर में डिजोल्व करने के बाद पूरी तरह से टूट करके OH- आयन दे, तो वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन वीक जो रहता है, वीक एसिड, वो पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होता है, जिसके कारण पूरी तरह से H+ आयन नहीं देता है। ठीक है, तो ये पार्शियली आपका आयोनाइज होता है। उसी तरह से आप देखा जाए वीक बेस, तो इसको भी वाटर में डालेंगे तो वीक बेस जो होते हैं वो पानी में पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होगा, जिसके कारण OH- आयन का कंसंट्रेशन भी लो हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं और इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। वीक एसिड, वीक एसिड में बताइए कौन हो सकता है, तो वीक एसिड हमने देखा था CH3COOH। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन किया तो बना दिया CH3COONA+ H2O।
ठीक है, सोडियम एसिटेट, ये साल्ट बना। इस साल्ट का पीएच वैल्यू किसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग है तो बेस ग्रेटर देन 7 मतलब 7 से ज्यादा, ग्रेटर देन 7, ठीक है। और उसी तरह से इसका इफेक्ट देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं जैसे HCl, ठीक है, और वीक बेस हमने बताया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये हो जाएगा NH4Cl प्लस H और OH आपका H2O, ठीक है। तो ये जो बना आप खुद देख सकते हैं, ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिड का इफेक्ट ज्यादा होगा तो पीएच वैल्यू इसी की तरह बिहेव होगा, तो पीएच आपका क्या होगा, लेस देन 7 होगा। यहाँ पीएच क्या होगा, लेस देन 7, किसका, इस साल्ट का, ठीक है। तो आज फिलहाल इतना ही, और आगे क्लास में मैं कुछ साल्ट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ठीक है। और एक बात बोलूँगी कि आप लोग का व्यू बढ़ रहा है, मुझे खुशी हो रही है, लेकिन लाइक सब्सक्राइब आप करना नहीं भूलें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू।